जय मसीह की। दोस्तों, हम आप सबका स्वागत करते हैं जीवन शैली के इस प्रोग्राम में। मेरा नाम पंकज भगत है और मैं रोशनी भगत। हम दोनों आज आपको बाइबल के ऐसी 2 चैप्टर्स और ऐसे 2 बुक्स पे हम लेके जाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर उस वक्त लोगों को क्या कह रहे थे और वही आज हम लोग को क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। और आपने सारे एपिसोड्स में देखा होगा जीवन शैली में कि हमने कई सारे अब विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर बात की है। और आज हमें उम्मीद है कि आज का जो ये वचन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और आपकी कलीसिया और आपके पर्सनल जीवन को और आपके जो फैमिली जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा। तो ये 2 बुक है, ये है जफनाया और हगाई का। और ये 2 बुक अगर आप देखेंगे तो ये बहुत छोटी किताब है, यानी कि उसमें सिर्फ 2-3 चैप्टर्स आपको मिलेंगे और उसमें लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर इनके जरिए कह रहे हैं वो आज भी हमारे जीवन में उसका अर्थ है, उसका मतलब है। हम इन सबको अब कनेक्ट करना चाहते हैं जी। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये बाइबल में पुराने नियम में कोई 2 अध्याय में लिखी हुई बातें हैं तो वो आज भी कैसे हमारे जीवन में लागू होती है, तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो बाइबल का जो वचन होता है वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और हमेशा के लिए सत्य रहेगा। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो कल सत्य था तो आज भी होने वाला है, क्योंकि भले ही ये दोनों अध्याय बहुत ही पुराने हैं लेकिन आज भी करप्शन है, आज भी नाउम्मीदें हैं जीवन में और अन्याय है, भ्रष्टाचार है, Correct. कई प्रकार की बुराइयां हैं, झूठ बोला जा रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पे भी उद्धार की बातें नहीं हो रही है, सभी जगह अपवित्रताई की बातें और अपवित्रताई वाली चीजें जो कि अनहोली है, जो कि उद्धार से काफी दूर ले जाने वाली चीजें हो रही है और संसार काफी जो है भ्रष्टाचार में बढ़ता जा रहा है। व्यभिचार भी बढ़ गया है। उस वक्त भी था, आज भी। और परमेश्वर इन सब चीज से बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल। और प्रभु तो बाइबल बताती कि प्रभु जो है वो व्यभिचार से नफरत करता है, वो घृणा करता है जो व्यभिचार करते हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ धोखाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर जो है पाप से तो नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करता है, यानी कि वो हम इंसानों से प्रेम करता है, हमारी आदतों से वो जब वो गलत हो जाती है उनसे वो नफरत करता है। बिल्कुल। और परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो यही चाहता है कि वो हम भी पवित्र बने और हम भी जो है उनके न्याय के द्वारा जो बातें हैं उसको हम सुने और माने। तो जैसा कि आपने जो 2 अध्याय बोला था, मुझे लगता है वो दोनों अध्याय उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है अपने पापों में पड़ जाते हैं, फिर परमेश्वर से माफी मांगते हैं, रिपेंट करते हैं, क्षमा मांगते हैं और उसके बाद परमेश्वर उनको आगे बढ़ाते हैं और उनके जीवन को बदलते हैं। तो ऐसे ही अगर आज हमारे जीवन में आपको इस बात का एहसास है कि हाँ, परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहे हैं और मुझे अपने जीवन में जो कुछ हो रहा है उससे मुझे माफी मांगनी चाहिए और मुझे पश्चाताप करना चाहिए तो मेरा जीवन बदल सकता है, तो यही वो मौका, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मैं लेके चलता हूँ हग्गाई के पहले अध्याय में 4 से 6 वचन तक। मैं पहले इसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में भी पढ़ूंगा। इज इट टाइम फॉर यू योरसेल्फ टू बी लिविंग इन योर पैनल्ड हाउसेस? क्या यह समय है कि तुम अपने अपने सजाए हुए घरों में रहते रहो और यह घर उजड़ा पड़ा रहे, यानी कि while this house remains in ruin। वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने घर को तो सजा लिए, बहुत अच्छी तरह से बना लिया उसको, क्या ये समय था कि तुम पहले अपने घर को बनाओ और परमेश्वर का भवन उजड़ा रहे? ऐसा परमेश्वर कहते हैं। नाउ दिस इज व्हाट द लॉर्ड ऑलमाइटी सेज, गिव केयरफुल थॉट टू योर वेज, यू हैव प्लांटेड मच बट हार्वेस्टेड लिटिल। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि अपने आचरण पर ध्यान दो, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तो आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका फल बहुत कम मिलता है। तुम खाते हो परंतु तृप्त नहीं होता। ऐसा होता है ना कि हम खा रहे हैं लेकिन हमें तृप्ति नहीं मिल रही। यहाँ पे आम भोजन के बारे में बात नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम खा रहे हैं, बोलते हैं कि पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो ये सिर्फ उसके बारे में बात नहीं कर रही, उसी तरीके से समझाया हुआ है। हाँ, उसी तरह समझा रहे बट कि आप बहुत कुछ कर लिए लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिल रही है। आप पीते हो लेकिन शांति नहीं मिलती। यहाँ पे पीता मतलब पानी पीना, लेकिन आप ये भी समझ लो कि कुछ लोग ना अपना दुख के लिए या बेवजह कुछ भी वजह दिखा के शराब नशे में फंसे रहते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा प्यास बुझाता है, लेकिन आपको पता है आप प्यासे फिर भी हो, आपकी प्यास नहीं बुझती। आप मेहनत करते हो लेकिन आप जितना भी कमाते हो तुरंत खत्म हो जाता है। ऐसा बोलते हैं ना लोग, अभी अभी मुझे अपनी तनख्वाह मिली और अभी खत्म हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे तरीके गलत है। और आखिरी लाइन ये कहता है कि और जो मजदूरी कमाते हो वह ऐसे थैले में डालते हो जिसमें छेद है। तो परमेश्वर की बात साफ साफ कहते हैं और आज भी ये चीज़ का अनुभव हम लोगों को होता है। बिल्कुल।
तो मतलब कि ओवरऑल जो सारांश आप बताना चाहते हैं यहाँ पे हमारे दर्शकों को, वो यही है कि कितना भी आप कर ले या हम कर ले, वो कहीं ना कहीं फलवंत नहीं हो पाता, बरकत नहीं मिलती। कई लोग ये कहते हैं हमारे घर में हम कितना कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है, घर में शांति नहीं है, हम इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, घर में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, उन्नति नहीं हो रही, हमारे घर में कितना भी पैसा कमा लो घर पे कोई सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। तो क्या करते हैं वो लोग? चर्च आते हैं, थोड़ा दिन प्रेयर कराते हैं। हालांकि एक ऐसा जगह जहाँ पे लोगों की निजी जिंदगी तकलीफों का इलाज होता है, लेकिन वो अस्पताल नहीं है जहाँ पे अफसर बीमार हुए तो पहुंचे। ये एक ऐसा जगह होता है जैसे कि एक कैंप जैसा होता है या फिर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, वहां पर आपको लगातार जाना और अपनी आदतों को बदलना है। बिल्कुल। तो इसके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूंगी कि जैसा कि हम बीमार पड़ते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें एंटीबायोटिक दवाई या कुछ दवाइयाँ दे देता है जिससे हम लाते हैं, खा लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, और फिर दोबारा कभी डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचते हैं कि अब नहीं जाना पड़े तो ही अच्छा है। लेकिन जीसस जो है वो परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, और वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ हम आए किसी जरूरत के लिए और चले जाए, जॉब नहीं मिल रही तो आए, प्रार्थना किए, जॉब मिल गई तो चले जाए। तो सिर्फ परमेश्वर वो नहीं चाहता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा सब कुछ है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तकलीफ में हैं, हमारे परिवार वाले हमारा साथ नहीं दे रहे। कई औरतें ये कहती कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरा पति, मैं बीमार रहती हूँ तो मेरी मदद नहीं करता। आपको मैं अभी बताना चाहती हूँ मेरी बहनों या मेरे प्रियो कि आपका पति आपका साथ दे या ना दे, आपके परिवार वाले, आपके बच्चे आपका साथ दे या ना दे, परंतु यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। वो कल जो था आज वही है और हमेशा रहेगा, और वो आपसे निरंतर प्रेम करता है। करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। और परमेश्वर चाहते हैं कि केवल आप मुसीबत के समय उन्हें याद ना करें, बल्कि उनके साथ बने रहें ताकि ऐसी मुसीबतों का आप सामना कर पाए और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाए। जी, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में। वो एक ऐसा सेंटर होता है जिसे अगर आप हिंदी में कहें तो पुनर्वास सेंटर भी कह सकते हैं। तो जहाँ पे बीमार जाते हैं और वहाँ पे उनको रखा जाता है काफ़ी दिनों तक, और उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको फिजियोथेरेपी देते हैं, प्रॉपर खाना पीना, उनकी डाइट के ऊपर कंट्रोल होता है, उनको एक्सरसाइज बताई जाती है ताकि वो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली रूप से वो हेल्दी हो जाए। और लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे रह के वो एक ऐसा कैंप की तरह काम करता है जो आपके हृदय को मानसिक आर्थिक रूप से पूरी तरीके से आपको बिल्ड करता है। Correct. वैसा ही कलीसिया है, वैसा ही चर्च है, वैसा ही हमारा परमेश्वर का प्रेम है जो धीरे 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 हमको बिल्ड करता है और हमको हील करता है, चंगाई देता है। करेक्ट। और ये चीज़ देखिए, जब आप ऐसी जगह पे गए, आपने चंगाई पाली, हीलिंग हो गया, अब वहाँ से वापस आते हो तो क्या अपनी पुरानी आदतों पे चले जाओगे? वैसे ही बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपको पता चल चुका है कि वही सच्चा परमेश्वर है और वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, सारी समस्याओं का हल ढूंढता है, तो ऐसे में हम बताते हैं कि आप जिस माहौल से बेहतर होके निकले हो, वापस अपनी जगह पे ना जाए। ये ना सोचे कि जब फिर से मुसीबत होगी तब आएंगे। इस तरह का सोच एक मतलबी इंसान को दर्शाता है। बिल्कुल, हमें जरूरत है कि इस वक्त कि हम अपने अंदर वो बात बनाएं कि हम ऐसी बुरी आदतों जिससे परमेश्वर पसंद नहीं करता, ये सब चीजों में ना पड़े। तो निजी जिंदगी को आप बिल्कुल स्वस्थ बनाएं। हमें दो कश्तियों में सवार नहीं होना। करेक्ट। बाइबल बताती है कि हमें दो कश्तियों में सवार नहीं होना, परंतु हमें एक कश्ती में सवार होना है, और वो एक कश्ती आपके लिए काफी है। यीशु मसीह का सामर्थ, उसका प्रेम आपके जीवन में सारी चीजों को ठीक कर देगा। आपको कहीं और जाके कोई भी चीज कराने की जरूरत नहीं, कोई और विद्या या कोई भी प्रकार की चीज कुछ भी नहीं करना। जो है ना, अंधविश्वास में ना पड़े। आपको विश्वास में पढ़ना, अंधविश्वास में नहीं। अगर हम मत्ती पढ़े, उसका 6:33 कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो और तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तो परमेश्वर भी चाहता है कि पहले हम यीशु मसीह से प्रेम करें, उनके राज्य और धर्म की खोज करें, उनकी बातों को माने, और उसके बाद हमें अपने आप सारी चीजें मिल जाएगी। हमें दूसरी चीजों को ढूंढने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। इसमें ये बता रहा है कि राज्य की खोज करना मतलब ये है कि आप सवाल करें, ढूंढे, बाइबल पढ़ें। और हम इस बारे में हमारे कलीसिया में और यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम यही बताते हैं कि आपको हर दिन समय निकाल के प्राथमिकता देते हुए आपको बाइबल पढ़ना है। दिन के 3-4 चैप्टर्स होते हैं, एक प्लान होती है उसके पूरे साल में पढ़ने का। अब वो फॉलो करो या कोई और तरीका फॉलो करे, आपको परमेश्वर के साथ समय जरूर बिताना है, हर दिन प्रार्थना करना है। मुझे तो ये भी लगता है कि लोगों को हमें ये बताना जरूरी है कि हमें एक परिवार की तरह
भी परमेश्वर की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है बिल्कुल। और उनके साथ समय बिताना है। बिल्कुल, फैमिली प्रेयर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं मैं खुद ही प्रेयर कर लेती हूँ या लेता हूँ, तो उतना काफ़ी नहीं है। हम तो परमेश्वर में बढ़ जाएंगे, लेकिन क्या होगा हमारे बच्चों का, हमारे स्पाउस का, हमारे जीवन साथी का क्या होगा? लेकिन आप अकेले बढ़ के भी कहाँ जाओगे? आपको तो रहना है बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ। अपनी खुद की तरक्की कर लिए तो भी क्या किया आप? सबको साथ लेके चलना चाहिए और अपने परिवार में आपकी ये फैसला और ये योजना होना चाहिए, जैसे कि यहोशू ने 24 अध्याय के 15 वचन में लिखा था, परंतु मैं और मेरा घराना तो यहोवा का सेवा करेंगे। तो ये आप तय कर लिए। तो मैंने 2 बातें अब तक बताई। पहला ये कि आपके निजी जीवन में पर्सनल लाइफ आपको ठीक करना है। दूसरा, आपको अपने फैमिली को साथ लेके चलना है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग बात? क्योंकि हमने देखा कि आज से 2600 साल पहले जो हमने हगाई के अध्याय में पढ़ा है कि उस वक्त बहुत सारी बुरी बुरी कार्य होती थी, मूर्ति पूजा होती थी, अंधविश्वास होता था, लोग अपने बच्चों तक को बलि में चढ़ा देते थे, इस तरह की गलत चीजें हुआ करती थी। और वहाँ पर जैसे आपने शुरुआत में कहा कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है, अन्याय है, ऐसे बहुत सारी चीजें उस वक्त होती थी जो आज भी है। तो हमने ये बताया और इसके लिए हमने 2 बातें बताई। अपने निजी जीवन में आप परमेश्वर के साथ वक्त बिताए, दूसरा अपना परिवार को भी साथ लेके चले। बिल्कुल, जैसा कि यहोशू ने कहा था कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। करेक्ट। और साथ ही मुझे आपकी ये बात याद आती है कि आप हमेशा कहते हैं कि अगर हमको तेज जाना है तो हम अकेले जाएंगे, लेकिन अगर हमको दूर तक जाना है तो हमको पूरे परिवार के साथ जाना वो इसलिए क्योंकि आप अगर बुजुर्ग के साथ हो, बच्चों के साथ हो और आपको कहीं जाना है तो पहले उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनका काम करने का स्पीड सब अलग रहता है, राइट? लेकिन आप अकेले जाके भी क्या करोगे जहां पर परिवार ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे, दोस्त नहीं रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि सबका सहायता देकर, सबके साथ मिलकर आपको एक साथ वहां पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि आप फैमिली प्रेयर के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी कुछ कहना चाहूंगी कि अगर जो हमारा परिवार है, अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, इमेजिन कीजिए कि आपके बच्चे जो है जब साथ में प्रार्थना करेंगे तो वो सही रास्ते पे चलेंगे। उनको हम गलत रास्तों में भटकने से रोक सकते हैं। वरना जब वो 16, 17 या 20 साल के हो जाएंगे, उसके बाद अगर हम उनको रोकेंगे और बोलेंगे कि ये मत करो, ऐसा मत खाओ, वहाँ ऐसे कपड़े मत पहनो, वहाँ मत जाओ, वो तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए, ऐसे चीज़ों को मत देखो, ऐसे मूवीज़ मत जाओ, ऐसे वीडियोज़ को मत देखो, अगर आप ये तब उसको बोलते हैं, तब वो आपकी बातें नहीं मानेगा। और आपका और हमारा जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के साथ फैमिली प्रेयर करें और उनको परमेश्वर के वचनों को बताएं। बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको संडे स्कूल टीचर जो है वो उनको सिखाएगी, या तो फिर बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है कि हमारे बच्चों को स्कूल की टीचर्स जो है वो सारी चीजें सिखाएंगी, परंतु बाइबल में ये लिखा हुआ है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सारी चीजों को सिखाना। जिम्मेदारी 17 साल के बाद नहीं, उससे पहले की होती है। बिल्कुल। तो जब बच्चे छोटे रहते तब उनको बताएं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जब बड़े हो जाए तब बताना, आपको तब बताना जब बच्चे छोटे हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को भी कहें कि रोज दिन में बाइबल पढ़ें। आप बच्चे आपको देखना चाहिए कि आप खुद पढ़ रहे हो, तब वो भी पढ़ेंगे। उनको तब बोलोगे तब वो मानेंगे। तो पहले अपने आप को सुधारे, फिर परिवार को सुधारे। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो इमेजिन कीजिए अगर हमारे बच्चे वो झूठ बोलना नहीं सीखेंगे, वो भ्रष्टाचार नहीं सीखेंगे, वो गलत आदतें, व्यभिचार, ऐसी चीजें को, बुराइयों को नहीं सीखेंगे। करेक्ट। और उससे हमारा कलीसिया अच्छी होगी, हमारा घर अच्छा होगा और देश अच्छा होगा। देखिए, जब बच्चे, आप घर में बच्चों को तो बोल सकते हो ये मत देखो, वो मत करो, ऐसी बातें मत करो, लेकिन बच्चे तो बाहर जाएंगे और समाज से सीखेंगे। दोस्त उनके स्कूल में, आपके समाज में उनको बताते रहेंगे कि क्या क्या गलत चीजें चल रही है। लेकिन आप अगर बच्चों को घर में जब बताओगे और बाइबल के जरिए बताओगे, तब वो खुद फैसला कर पाएंगे क्या गलत है क्या सही है। और जब वो बाहर जाते समाज में, तब उनको समझ में आ गई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए परिवार को साथ लेके चले। बिल्कुल। और अगर इसीलिए अगर ये तो घर की बात हुई, और इसी तरीके से हमारा घर बदलेगा, कलीसिया बदलेगी और देश भी बदलेगा, तो हम नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। बहुत जरूरी है हमें इस बारे में सोचना। और कई बार लोग ये बोलते हैं कि हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ के नेता अच्छे नहीं है और घूस खाते हैं और जो भी है, मतलब इतने भ्रष्टाचार है और मतलब कि गरीबी है, बीमारियां है, बाढ़ आई हुई है, भूकंप आया है, कोई मदद नहीं कर रहा। ये सारी चीजें, कॉमन चीजें के लिए हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होती है घर से। अपने ही बच्चों के साथ हमारी शुरुआत होगी अगर हम करना चाहे तो। और हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि अब हम लोगों को
आगे चल के हमारे बच्चों को सिर्फ अपना रोजगार, व्यापार, परिवार इतना ही नहीं, अपने बच्चों को ये बताइए कि तुम्हें देश संभालना है, तुम्हें देश में सबसे ऊंचे स्थान में पहुंचना है, या फिर उनका इंटरेस्ट होगा किसी पढ़ाई में या किसी स्पोर्ट्स में, तो वहां पर सबसे ऊंचा पहुंचना है। और देश की बात करते हुए रोशनी, मुझे ये चीज समझ में आती है कि हम अपने बच्चों को कभी नहीं कहते, मैं नहीं सुना है जिसको कहते हुए कि तुम्हें देश का राष्ट्रपति बनना है, तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है, तुम्हें इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना है, तुम्हें रोड मिनिस्टर बनना है, तुम्हें टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनना है, इंफॉर्मेशन एंड आईटी मिनिस्ट्री का। बल्कि यहाँ पे कई लोग ऐसा होते हैं कि पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अमेरिका चले जाए या किसी और कंट्री जाए, वहाँ पढ़ ले, वहीं सेटल हो जाए, और बच्चे वहाँ चले जाते, वो कभी आते भी नहीं, ना हमारा देश विकसित हो पा रहा है। और इसीलिए हमारे देश में कोई मतलब हम चाहते कि एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल रहा, और मतलब कि ये करप्शन है, वो करप्शन, क्योंकि कुछ चीज़ बदल नहीं पा रही कई बार, क्योंकि हमारे खुद के जो विश्वासी बच्चे हैं वो तो दूसरे जगह जाके, दूसरे देश जाके वहाँ के लोगों को सर्व कर रहे हैं। इसलिए वो कंट्री अमेरिका आज वहाँ पर H1B वीजा के बारे में इतना कुछ प्लान हो रहा है, वहाँ पर 70%, 70% जो है भारतीय लोग हैं। सो पढ़े लिखे समझदार लोग तो वहाँ पहुँच गए। हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि हमें यहाँ ठीक करना है। बिल्कुल। और ऐसे ही अगर ये सारी हम बातें सोचते तो मुझे गिदौन की कहानी याद आती है। आप उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, गिदौन का क्या था कि जिसे हम गिडियन कहते हैं। हाँ, उसमें ऐसा था कि वो उसको लगा कि मुझे अब बहुत बड़ी सेना की जरूरत होगी, और बाद में परमेश्वर उसे काट छाट कर सिर्फ 300 लोगों को लेके आते हैं। हाँ, तो तकरीबन उसमें 32,000 लोग जो है सोल्जर आते हैं उसके पास। लेकिन परमेश्वर उसको बोलते हैं कि अगर आप इसको जजेस का अगर 7वां अध्याय पढ़े तो उसमें अगर आप देख पाएंगे तो ऐसा होता है कि 32,000 लोगों में से परमेश्वर कहते हैं इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है सेना में। वहां पे उन लोगों को वो छाटते हैं, और छाटने के बाद सिर्फ 300 लोग बचते हैं। और वो 300 लोग भी वो होते हैं जो लोग पानी जो है वो लोग चाट के पीने वाले। मैं ये पढ़ देता हूँ कि जजेस चैप्टर 7 वर्स 7 यानी कि न्यायों के 7वें अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने गिदौन से कहा, जो 300 पुरुष जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, उन्हीं से मैं तुम्हें बचाऊंगा और मिधानियों यानी कि मिडनाइट्स को तेरे वश में कर दूंगा। देखिए, इतने बड़ी सेना जहां पे आपको 30,000 50,000 सेना की जरूरत होगी, इतने बड़ी सेना को आप सिर्फ 300 लोग से लड़ोगे। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी मैं बोलता हूँ तो आप सोचिए मैं तो गरीब हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, और हमको इंग्लिश भी नहीं आती है। मैं तुम्हें उस पावरफुल जगह पे रखूंगा जहां पे तुम समाज के लिए परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर समाज के लिए भलाई करोगे, करप्ट नहीं रहोगे, भ्रष्टाचार नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप वहां पहुंच गए उसके बाद भ्रष्टाचार में फंस गए, खुद के पैसे बनाने लगे, क्योंकि जो वचन पे विश्वास करता है परमेश्वर से कहेगा कि तू गलत कर रहा है जब वो गलत रास्ते पे चलता है। बिल्कुल। और गिदौन का इस कहानी से मुझे एक और बात याद आती है कि परमेश्वर ने उन 300 लोगों को ही क्यों चुना, क्योंकि वो लोग आज्ञाकारी थे। खाली यहाँ पे परमेश्वर ये नहीं देखते कि आप कितने स्ट्रांग हो, अगर आर्मी में अगर लड़ने के लिए जाना है तो वो ये नहीं देखते कि आप कितना बलवंत हो, शक्तिशाली हो, या दिखने में कितने सुंदर हो, या बाहर से कितने अच्छे हो, घर से अंदर से सब जगह से कितने अच्छे हो। लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि आप कितने आज्ञाकारी हो और आप अवेलेबल हो कि नहीं। आज्ञाकारी के साथ साथ आपको उपस्थित भी रहना है, आपको उपलब्ध रहना है। जब परमेश्वर बुलाए तो आप करने के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। और तब परमेश्वर ने तब उन लोगों को इस्तेमाल किया और उनके द्वारा सारी जीत को हासिल किया। ये तो रही कि मैं आपको प्रोत्साहित किया वचन से ये बात बताकर। क्या हकीकत में ऐसा कभी कुछ हुआ है? क्या भारत में ऐसा कुछ हुआ? मैं बताता हूँ। देखिए कि आज़ादी के बाद हमारी स्थिति ठीक नहीं थी, इसके कई सारे तर्क वितर्क हो गए, लेकिन मैं एक ही बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ पर एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर जितना कार्य हमारे क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज ने किया है, जो इतने सारे स्कूल्स खोले, इतने हॉस्पिटल्स खोले, उनके वजह से हमारे जो देश के लोग अंग्रेजी सीखे, पढ़ना लिखना सीखे। बिल्कुल। अब यहाँ पे आप तर्क वितर्क कर सकते हो। स्कूल्स कितने सारे खोले जो करेक्ट, उस वक्त अगर अच्छा स्कूल था तो वही था, और आज भी लोग क्रिश्चियन स्कूल का नाम लेकर दूसरे लोग अपना स्कूल खोल लेते हैं। हाँ। आज भी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाएं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, और वो इसलिए क्योंकि दुनिया जो है अंग्रेजी बोलती है। अगर आपको दुनिया में तरक्की करना है, उनकी किताबों को पढ़ना है जो दुनिया कर चुकी है, तब आपको ये भाषा जानना चाहिए। तो कहाँ पर शिक्षा किसने दिया? जो 1% होगा उस वक्त क्रिश्चियंस, उसमें से भी कुछ ही लोगों ने स्कूल्स में अपना समय और पैसे लगाए और पूरे भारत को एजुकेट किया। वहां से लोग अभी पढ़कर आगे निकले, और अब जाके उन लोगों ने दूसरों को सिखाए। तो 1% लोग ही आज भारत को शिक्षित किए। बिल्कुल। वैसे ही आप जब
कम है। 3% हम कह सकते हैं। आज 3% है। हम इसमें अगर अपना समय दें, हम बड़े हो सकते हैं, हम वो चीज दें। तो आज मैं आपको एक सपना भी देना चाहता हूँ कि देश को अगर बदलना है तो आपको अपने क्षेत्र में अव्वल होना है। बड़े सपने देखिए। मैं एक और बात कहूँ यहाँ पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान से सुनिए। लोग आपको ये कहते हुए सुनेंगे, आप टीवी पे, सोशल मीडिया में लोग आपको मोटिवेट करने के लिए ये कहेंगे, खुद पे विश्वास रखो, विश्वास रखो खुद पे, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा कि मत करना, खुद पे विश्वास मत करना, क्योंकि डगमगाओगे, डर लगेगा। आप उस पे विश्वास करना, आप उस पे विश्वास करना जो आप पे विश्वास करता है। आमीन। तब कभी नहीं डगमगाओगे। आमीन। और हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह पे आप यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, तब आप कभी नहीं डगमगाएंगे। चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे किसी चीज का डर लगे, हमेशा आप स्ट्रांग बने रहोगे। और कुछ जफनिया का कुछ जो 3रा अध्याय, उसमें भी कुछ ऐसे ही बताया गया हुआ है। उसमें ये कहते हैं कि द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ है। द माइटी वॉरियर हु सेव्स यू, यानी कि वह उद्धार करने वाला प्रकर्मी है। और ही विल टेक ग्रेट डिलाइट इन यू, वह तुझ पर अति प्रसन्न होगा। इन हिज लव ही विल नो लॉन्गर रिब्यूक यू, अब आपको फटकार नहीं लगेगा, डांटेगा नहीं, परंतु ही विल रिजॉइस ओवर यू विथ सिंगिंग, और वह गाते हुए तुझ पर मगन होगा। परमेश्वर गाते हुए तुझ पर मगन होगा। आमीन। बिल्कुल। और भले ही हम कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो, भले ही हम छोटे क्यों ना हो, लेकिन हमें याद रखना है कि हम छोटे हैं, हम कमज़ोर है, हम निर्बल है, हम दिखने में भले अच्छे नहीं, कई बार हम ये सोचते हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं, हम ये सोचते, हमारे पास उतनी एजुकेशन नहीं, हम सोचते, गरीबी है, सोचते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप ये सब निराशा में भी है तो याद रखिए कि परमेश्वर जो है वो बड़ा है। वो हम छोटे हैं लेकिन वो बड़ा है, उनका हृदय बड़ा है, उनका प्रेम बड़ा है, और वो हमें कभी निराश नहीं होने देंगे। ये सब चीज के लिए एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, जब आप परिवार सहित उनकी आराधना करते हैं, तब आप परिवार में परमेश्वर का वचन को लाकर अपने परिवार के बच्चों को, आपको ये कहना है कि आपको अपने ही क्षेत्र में अव्वल होना है। बिल्कुल। और लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे? हाँ, आप जो पूछ रहे थे इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इसको अप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका हमने पहले कह दिया है इसके बारे में, उसको दोहराते हैं। पहला, आप अपना निजी रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा बनाए रखें। वो कैसे करेंगे? आपको बाइबल पढ़ना, आराधना करनी है। ओके। दूसरी बात, आपको अपने परिवार को साथ लेके चलना है। अपने परिवार में लोगों को बताइए परमेश्वर के बारे में, उनसे वचन, उनको कहे कि वचन पढ़े, और उनके साथ, उनके लिए उदाहरण बने कि इस तरह से करें। अपने दोस्तों को साथ लेके चले। और तीसरा, जो अपने परिवार में, समाज में, जैसे कि आप अगर ये मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, तो आप उन्हें ये बताइए कि तुम्हें अपने क्षेत्र में अव्वल होना, बड़ा होना है। इस तरह से आप समाज को साथ लेके चलिए, और उनको हमेशा ये शिक्षा देते रहिए कि अगर आप जवान हो तो बड़े होकर आप ऐसे काम करो जो समाज के लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। बिल्कुल। तो मैं इसको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरी ना उम्मीदों में एक उम्मीद है, और वो है हमारा लोकल चर्च। करेक्ट। लोकल चर्च ये जहाँ पे आप अपने अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं, लोगों के साथ संगति में जोड़ सकते हैं। तभी हम जब हम लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करेंगे, परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, सीखेंगे, और तभी हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। परमेश्वर से जुड़े रहने के बारे में तो हमने कहा, लेकिन हम कैसे, उसका ये अगर हम उसको अप्लाई करें तो वो है लोकल चर्च है, जहाँ पे आप जाइए और उसे अटेंड कीजिए। कई लोग हो सकता है कि लोकल चर्च ना जा सके, तब आप हमें, या जो ऑनलाइन आप देख रहे हैं, हम उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन में इन वचनों को सुनिए, और उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए, और वचनों को पढ़ना ना छोड़ें। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ लोकल चर्च के बारे में, क्योंकि हमने हाल ही में कई बार सुना है कि जो दूसरे देश है, सपोज कि अगर हम यूके की अगर बात करें, तो यूके में हमको पता चलता है कि कई सारे ऐसे जो चर्चेस है, चर्च के बिल्डिंग्स जो है, वो बिल्डिंग में लोग आना छोड़ दिए हैं, और वो चर्च में लोग जाते नहीं है। क्योंकि लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे इतना उन लोगों ने संपन्न हो चुके हैं, पैसों से या हर चीज़ों से वो लोग इतना संपन्न हो चुके हैं कि उनको अब परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और वो लोग को लगता है हमको अब परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग चर्च जाना छोड़ चुके हैं। और जब वो चर्च जाना छोड़ चुके तो चर्च में खाली रहती है बिल्डिंग, और कौन आएगा? तो वो सारे चर्चेस जो है अब वो डिस्को, पब्स और होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे चर्च विलुप्त होते जा रहे हैं। और लेकिन वो जब मुश्किलों में पड़ते हैं, लोग पाप में पड़ते हैं, और पाप इतना बढ़ जाता है, तकलीफ में बढ़ जाती है,
तब वो लोग ना तो वो, जैसे कि हमने हगाई के अध्याय में और जफन्याह के अध्याय में पढ़ा कि लोग जब पाप बढ़ जाती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर परमेश्वर से रिपेंट किया, क्षमा मांगी और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के भवन को बनाया। तो हम नहीं चाहते कि वो पाप बढ़े हमारे देश में, हमारे घरों में। इसीलिए हम आज का ये जो वचन है आपको बताना चाहते हैं कि हमें लोकल चर्च से जुड़ना है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, निरंतर चर्च जाना है, ताकि वहां पे हम परमेश्वर की आराधना में बढ़े, उनके वचनों में बढ़े। एग्जैक्टली देखिए, अगर आप अकेले ही परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, मैं तो रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ लेता हूँ, अपनी आराधना कर लेता हूँ, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप एक दिन विफल हो जाओगे, एक दिन आप हार जाओगे, थक जाओगे, क्योंकि जब आप थकोगे, निराश होगे, तब आपको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। चर्च होगी, आपका स्थानीय चर्च, आपका लोकल चर्च आपको प्रोत्साहित करेगा। और लोकल चर्च में क्या होता है कि परमेश्वर का वचन को बताया जाता है, लोग जब गलत रास्ते पे चलते उन्हें ठीक किया जाता है। और जब एक ऐसा समाज, ऐसा संगठन जो लोकल चर्च है, उसके बारे में जब वो आगे बढ़ता है, उसके वचन को मानता है और करता है, तब वो एक ताकतवर संगठन बनता है, जहां पर सच्चाई की ही बात होती है, परमेश्वर की बात होती है। इसलिए स्थानीय चर्च ही इस दुनिया की उम्मीद है। देश में ज्यादा पैसा आ जाए तो तरक्की नहीं होगी। आपने यूके का एग्जाम्पल देखा, संपन्न हो जाए तो भी तरक्की नहीं होगी, परिवार में खुशी नहीं होगी, देश ताकतवर हो जाए तो भी नहीं होगा। जब तक स्थानीय कलीसिया नहीं बनेगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर पाओगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। शुरुआत में हमने पढ़ा था हगाई में, परमेश्वर ये कहते हैं, क्या तुम अपने मकानों को बनाकर उसमें रहोगे जब परमेश्वर की कलीसिया टूटा फूटा है? तो पहले हमारी प्राथमिकता है कि आप अपने कलीसिया में जाएं और उस कलीसिया को बढ़ाएं, उसको पहले आगे कलीसिया में सेवकाई करें, परमेश्वर के भवनों को बनाएं। और तब उसमें ये भी बताया हुआ है कि तब उनका अपने आप जीवन सुधरने लगता है। जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप बाकी सारी चीजें हमें अपने आप ही मिल जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लोकल चर्च को बनाए रखें। बिल्कुल, और हम अपने पापों की क्षमा मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो क्यों ना एक प्रार्थना के साथ हम इस चीज का अंत करेंगे। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप अपने परिवार के सदस्य के साथ हैं तो आप उनका हाथ पकड़ के प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर में आप भी प्रार्थना में बोलिएगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्रोग्राम के लिए, इस जरिए के लिए, और आपने हमारे यहाँ आपने एक स्थानीय चर्च बनाया प्रभु, आपने हम लोगों को साथ में जोड़ा, हमारे साथ ऑनलाइन चर्चेस बनाए प्रभु, इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को जोड़ा। और यही हमें यकीन है प्रभु कि जहाँ पर आपकी उपस्थिति है, यही इस पूरे देश का, इस पूरे संसार का उम्मीद है प्रभु। इसी के जरिए संसार को उद्धार मिलेगा, इसी के जरिए परिवारों में, समाज में खुशियां और शांति बनी रहेगी। हाँ प्रभु जी, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे दर्शक है प्रभु जी, हम सभी को आप हमारे पापों को क्षमा करना और हमें अपने पापों से हम मुकर जाए और हम प्रभु जी अपने आप को रिपेंट करते हैं प्रभु जी, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं आपसे और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जैसा पुराने नियम में आपने उनके पापों को, इजराइल के लोगों को, सारे लोगों को, यहूदा के लोगों को क्षमा किया और आपने नया जीवन दिया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हम सभी के पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन देना, शांति खुशी देना। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। हमें बहुत खुशी हुई आपने हमारे साथ प्रोग्राम को अंत तक देखा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से स्थानीय कलीसिया, लोकल चर्च पूरी दुनिया की उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों, साथियों और परिवार के साथ शेयर करें और सभी को बताएं इस बारे में। और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। हमें अच्छे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। आप YouTube में हमारे प्रोग्राम को दे सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें आपसे मिलने का फिर से इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय मसीह की।